साफ साफ कहो ना, सारी जिंदगी बेटियों को सर पे बिठाए रखने का इरादा है। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों को, ऐसी खामखा मिस्कीन बनी रहती हो। नहीं जी, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। हमारी बेटियां अपने घर की हो जाएं खैर से, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या होगी। इशरत जहां, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम और तुम्हारी बेटियां कितनी आजाद ख्याल। ये तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, वरना तो इस घर में पता नहीं क्या तमाशे हो। ऐसी बात भी नहीं है, हम तो आपकी मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं। नीली जरा सी तेज मिजाज की है, मगर नाफरमान तो नहीं है आपकी। मैंने भी हमेशा आपकी ताबेदारी की है, वरना आपकी पहली बीवी तो। बात मुकम्मल करो इशरत जहां, मैं सुनना चाहता हूं। मैं तो ये कह रही थी कि आपकी पहली बीवी की तरह खुदसरी नहीं है हम माँ बेटियों में। उस औरत का मेरी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं, मेरा उसका ताल्लुक खत्म हो चुका। भुला चुका हूं मैं उसे भी और उसकी बेटी को भी। और तुम भी याद दिलाने की कोशिश मत किया करो। जी इतनी भी क्या जल्दी अजरा, अभी तो इफ्रा की ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। मैं उसे आगे पढ़ाना चाहता हूँ। अभी ये शादी ब्याह के सिलसिले मत शुरू करो। मैं शादी करने का कब कह रही हूँ साजिद, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कम से कम उसका रिश्ता ही तय कर दें। अच्छे लड़के रोज रोज तो नहीं मिलते ना, ये भी तो सोचें। मेरा दिल नहीं मानता कि अपनी बेटी को इतनी जल्दी जिम्मेदारियों की नजर कर दूं। वो बहुत सीधी सादी है, उसे जमाने की समझ भी नहीं है। देखिए साजिद, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जितनी मोहब्बत आप इफ्रा से करते, अपने से दूर करने का ख्याल भी आपको परेशान कर रहा है। लेकिन कह दिया ना कि तुम मना कर दो, कहो कि आने की जहमत भी ना करें। अभी हम अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, बस। साजिद, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इफ्रा उस लड़के को पसंद करती है, हमें उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखना है ना। अगर यूं बगैर मिले ही हमने इनकार कर दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। कम से कम एक बार मिल तो ले, क्या पता वाकई में रिश्ता बहुत अच्छा हो। मुझे पूरा यकीन है कि इफ्रा की पसंद कभी बुरी नहीं हो सकती। ठीक है, बुला लो, मिल लेते हैं। थैंक यू साजिद, मैं अभी उन लोगों को इत्ला कर देती हूँ। इफ्रा आपकी रजामंदी का सुनकर बहुत खुश होगी। हेलो। अच्छा, भेज दो। आइए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम साजिद अहमद है। मैं इफ्रा का फादर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके साहबजादे ने तारुफ करा दिया होगा। ओह यस 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 यस, हम तो खुद आपके घर आने वाले थे। बैठे ना प्लीज। शुक्रिया। अच्छा पहले ये बताएं कि आप कॉफी पियेंगे या चाय? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं, दरअसल आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी जो घर पे करना मुमकिन नहीं थी। ऐसी भी क्या बात, खुलकर बात करें। अनवर साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमारे घर आने से पहले आपका हकीकत को जान लेना ज़रूरी है। इफ्रा मेरी सगी बेटी नहीं है। वो मेरी बीवी के पहले शौहर की औलाद है, जो एक नहायत ही बदतमीज और लालची इंसान था। इफ्रा उसकी बेटी है। क्या? तमीजुद्दीन ने इफ्रा की पैदाइश के साथ ही अजरा को तलाक दे दी थी। वो एक नफ्सियाती मरीज था, बात बात पे लड़ने मरने को तैयार। इफ्रा की माँ पे भी बड़ा तशद्दुद किया उसने। और अजरा जो है एक मसलूम औरत है। अगर
मैं उसे सहारा ना देता तो न जाने उसका क्या बनता। अनवर साहब, आप वाकई एक अजीम शख्स हैं। आपने एक बेसहारा औरत को सहारा दिया। आजकल के ज़माने में कौन किसी के लिए ऐसा करता है, और वो भी बगैर किसी लालच के। शुक्र है अल्लाह ने इसकी तौफीक दी है। मैं उम्मीद करूं कि इस बात का इल्म साहिर और इफ्रा को नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि बच्चों में कोई बदमस्की हो। आप फिक्र ना कर रहे हैं अनवर साहब, मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने सारी खुल कर हकीकत बयान कर दी। जी, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। वेरी गुड, थैंक यू। एक कॉफी मंगवा दे। 2 कॉफी भिजवाना। साहिर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बाबा कैसे मान गए? मुझे तो लगता था वो कभी भी नहीं मानेंगे। इतना प्यार जो करते हैं आखिर मुझसे, लेकिन आखिरकार मान ही गए। तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। खैर, मुझसे ज्यादा प्यार तो हरगिज नहीं करते। पूरी दुनिया की मोहब्बतें भी इकट्ठी कर लो ना, मेरे प्यार के आगे हल्की पड़ जाएंगी। नहीं साहिर, मैं दुनिया की सारी मोहब्बतें भी इकट्ठी कर लूँ तो बाबा की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। पता है, आज तक उन्होंने कोई बात नहीं टाली है मेरी। अच्छा, बस भी करो ना, मैं भी कभी कभी जेलस हो सकता हूँ तुम्हारे बाबा से। ऐसा नहीं है, जब तुम उन्हें जान लोगे ना तब तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी उनसे। काश मेरे बाबा भी इतने अच्छे होते। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है वो, किस वक्त क्या मूड हो कुछ पता नहीं लगता। अपनी अपनी किस्मत है भाई। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। जी ठीक है, चलते हैं। वैसे तुम यहाँ करने क्या आए हो? पढ़ता तो मैं हूँ नहीं, तुम्हें ही मिलने आया हूँ। चलो अभी मेरी क्लास है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्लास तक छोड़ने। अच्छा, लेफ्ट तो आ जाओ, आ जाओ आगे। लेकिन अनवर, हम साहिर से क्या कहेंगे? बहुत पसंद करता है वो इफ्रा को, किसी तरह नहीं मानेगा। आपने देखा नहीं आजकल वो कितना खुश नजर आ रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है सबात? आजकल के लड़के किसी न किसी लड़की को पसंद कर ही लेते हैं, और जरूरी नहीं है कि उनसे शादी भी हो जाए। 10 बातें देखनी पड़ती हैं रिश्ता तय करते वक्त, और ये हर माँ बाप का फर्ज है। अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं। तलाक के बाद बच्चे माँ या बाप में से किसी एक की तरफ पलते हैं, और इसमें इफ्रा बेचारी का क्या कसूर है? तुमने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। साजिद साहब ने बताया कि इफ्रा के वालिद बहुत ही जाहिल और नीम पागल किस्म के शख्स हैं। वो किसी वक्त भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर वो शादी पर आ गए तो हम क्या कहकर उनका तारुफ करवाएंगे? नहीं भाई, मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता। कुछ भी कहें अनवर, साहिर किसी सूरत नहीं मानेगा, मैं आपको बता रही हूँ। और वो तो उन लोगों से कह भी चुका है कि हम कल उनके घर आ रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अनवर, मेरी बात तो सुने। साहिर के घर वाले आ रहे। क्या क्या कहा तुमने? कल साहिर के घर वाले आ रहे। मैं तो सोचा ही नहीं था कि उन्हें इतनी जल्दी है रिश्ता तय करने की, वरना हमारा कहाँ इरादा था इफ्रा की हाँ करने का। ये सब आपकी वजह से हो रहा है साजिद। आपने इफ्रा की खुशी की खातिर कुछ भी नहीं सोचा, वरना मैंने तो मना कर दिया था। चलो ठीक है, देखते हैं। क्या हुआ? आप सुनकर परेशान हो? नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगा? अच्छी बात है कि वो लोग आ रहे हैं, इफ्रा खुश है, ये सबसे बड़ी बात है।
इफ्रा बहुत खुशकिस्मत है साजिद, आपने उसकी खातिर वो सब कुछ किया जो एक मोहब्बत करने वाला बाप अपनी औलाद के लिए करता है। शुक्रिया साजिद। क्यों नहीं जाएंगे आप इफ्रा के घर डैड? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, तुम्हारी शादी मैं किसी अच्छे घर में करना चाहता हूँ, अपने स्टैंडर्ड के लोगों में। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच में, लेकिन यहाँ बात आपकी नहीं मेरे स्टैंडर्ड की हो रही है, और मुझे इफ्रा के अलावा कोई और लड़की कबूल नहीं है। बात समझाओ इसको, जज्बाती हो रहा है। देखो बेटा, शादी 2 दिन का खेल नहीं है, सारी जिंदगी का साथ है, अगली नस्लें चलती हैं। देखो बेटा, लड़की का खानदानी होना बहुत जरूरी है। साहिर बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन प्लीज अभी तुम इफ्रा के घर वालों से माजरत कर लो। नहीं अम्मी, आपको उनके घर आज ही जाना होगा। पापा, आप उसे मिले, उसे देखे बगैर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ये मैं आपको करने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर सुनो, साजिद साहब आए थे मेरे ऑफिस। इफ्रा के बाबा आपके पास आए थे? वो इफ्रा के वालिद नहीं है। अरे है लड़की, क्या कर रही हो? देख के नहीं चलती हो, गिर जाती अभी में। अपनी आंखें खुली रखा करो। सॉरी 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 सॉरी। देखिए, थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी है ना। वो बीच में इस तरह आएंगे तो टकरा के इंसान गिरेगा ही ना। थोड़ी बहुत? अरे भाई, सारी की सारी गलती हमारी है, जो तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपने सर पे चढ़ाया। वरना क्या है? थोड़े से दिन की तो बात है, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर आप आराम से रहिए। बस दादी, आप दुआ करें ना कि साहिर की फैमिली मुझे बस किसी तरह पसंद करे। ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा ये मतलब नहीं है पापा, लेकिन देखो, साजिद साहब ने हमेशा इफ्रा को अपनी बेटी ही समझा है। यकीनन वो एक नेक दिल और अच्छे इंसान है, लेकिन आजकल देखो ना, कौन किसी के लिए इतना करता है, और वो भी सौतेली औलाद के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी नेकी और अच्छाई तो खुल के सामने आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप तक इफ्रा के माजी को पहुंचाने के पीछे इनका क्या मुफाद है, और ये भी जाहिर हो गया कि वो एक मुनाफिक इंसान है। देखो बेटा, सच को सच कहना जुर्म नहीं है। दूसरे की जिंदगी में आग लगा देने वाला सच गुनाह भी है और जुर्म भी। वो इफ्रा को अपनी बेटी ना सही, लेकिन बेटी जैसा ही समझ लेते, तो ये हरकत कभी ना करते। आप लोग ये किस बहस में पड़ गए हैं? ये उनके घर का प्रॉब्लम है बेटा, हमारे घर का नहीं। ये मेरा और इफ्रा का मामला है अम्मी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी की भी बेटी हो। आप लोगों को साथ चलना ही होगा, और अगर हम ना जाएं तो फिर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा के लिए, आज ही। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया साहिर? अब क्या देख रहे हैं, रोके इसे। साहिर, ये क्या तमाशा है? मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। थैंक यू। तौबा है भैया, इतनी फजूल खर्ची। अरे भाई, खातिर मदारात पे ये सब करने की क्या जरूरत थी? बस चाय शरबत पिला देती। अम्मा, वो लोग पहली मर्तबा आ रहे, तो मैंने सोचा तासुर अच्छा पड़ना चाहिए। पहली बार आ रहे हैं जब ही तो कह रही हूँ।
अभी तो उन्होंने इफ्रा को देखा तक नहीं है, क्या पता लड़की पसंद आए ना आए। अब ऐसी भी कोई हसीन नहीं है। मुझे लगता है शायद वो आ गए। मैं देखता हूँ। तुम ठहरो, जाओ तुम जाके देखो। जी। अब मेरी बात सुनो, खातिर मदारात पे इतना उड़ा रही है ये, कल को मंगनी और शादी के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। इस अजरा को तो बस अल्लाह मौका दे। क्या तुम वाकई अब्बा को रिश्ते से रोक टोक इनकार कर दोगी? हाँ, मुझे अपनी जिंदगी उनके फैसलों के भेंट नहीं चढ़ानी, बहुत हो गया। अब्बा तूफान में आएंगे और सारी शामत अम्मी की आ जाएगी। वो तो वैसे भी आती रहती है, कौन सी नई बात है। कम से कम मेरी इस रिश्ते वाली बात से जान तो छूट जाएगी। शाबाश नीली, शाबाश। अच्छा सिला दे रही है तू माँ को एड़ियां रगड़ रगड़ के पालने का। तेरा बाप ना मेरा जीना हराम कर देगा। और उनकी बात मानकर अपना जीना हराम कर लूं, शुक्रिया। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। नौस चाहे तेरा नीली, माँ बाप के सर में खाक डलवाएगी। न जाने किस गुनाह की सजा दी है अल्लाह ने हमें तेरी शक्ल में। ये तो गुनाह से पहले सोचा चाहिए था ना। वैसे अब्बा ही काफी हैं आपकी सजा के लिए। तुम्हारे अब्बा ने बशारत भाई से कह के लड़के की तस्वीर मंगा ली है, पहुंच जाएगी घर में रात तक या कल तक। इफ्रा से मिलकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बेटी आपकी। मुझे तो लगता है साहिर ने इसकी तारीफ में बहुत कंजूसी की है। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो आपकी मोहब्बत है सबात बहन, जो आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। अरे नहीं अजरा, हमारी तो गर्ज थी, हमें तो आना ही था। बस सब आप लोग भी साहिर के लिए इत्मीनान कर लें। अरे भाई ये तो सब रस्मी बातें हैं। जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर बड़ों के फैसलों की अहमियत ही कहाँ रह गई। देखो साहिर से तो आप मिल ही चुके हैं। मेरा इकलौता बेटा है, सारा बिजनेस इसी ने संभालना है। जो कुछ भी है इसी का तो है। यकीनन आपकी बेटी खुश रहेगी। हमें बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। जी हाँ, ठीक कहा आपने बिल्कुल। आगे तो जिंदगी बच्चों ने ही गुजारनी है, तो उनका खुश होना तो बहुत जरूरी है। मेरी और इफ्रा दोनों की खुशकिस्मती है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं। वैसे मुझे साहिर की शादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है। 1 साल के कोर्स के लिए बाहर जा रहा है, वापसी पर इसकी शादी करेंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है? जी नहीं, ये तो अच्छी बात है। बस तो फिर हमारी तरफ से बात पक्की। देखो ना, खानदानी लोगों में तो बात की और जबान की अहमियत होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। उफ, सब कुछ ठीक हो गया। लोग भी बहुत अच्छे हैं। इफ्रा कितनी प्यारी है माशाल्लाह। मैं जानता था आप लोगों को इफ्रा बहुत पसंद आएगी। वो है ही ऐसी, उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता।
खैर तुम जाने की तैयारी करो। मैं जिंदगी में तुम्हें बहुत आगे तक देखना चाहता हूँ, और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। पापा, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा, लेकिन क्या? पापा, 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 12 महीने। ठीक तो कह रहे हैं साहिर, 1 साल बहुत होता है अनवर, पर ये वहाँ अकेला होगा तो हमें इसकी फिक्र होगी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम शादी की तारीख अगले माह की ले लें, फिर आप इन दोनों को एक साथ भेज दीजिएगा ना। हरगिज नहीं, शादी अगले साल होगी इसकी वापसी पे। और साहिर बेटा, मैंने तुम्हारी बात मान ली है ना, अब तुम्हें भी मेरा फैसला मानना होगा, समझे हो? मैं बात करूंगी। अरे अरे, मैंने क्या किया? मैं रिश्ता थोड़ी लाई हूँ, अब्बा लाए हैं रिश्ता। अब्बा से कहो जो कहने। कह दूंगी, डरती नहीं हूँ किसी से भी। अब्बा ने मुझे समझा क्या हुआ है, जो चाहेंगे करेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अरे वाह, ये हुई ना बात, मिलाओ फिर हाथ। साहिर, बार बार कह चुका हूँ कि इस बात को दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई, इफ्रा से हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, साल भर में शादी कर देंगे, और जब तक तुम वापस भी आ जाओगे। और बेटा, साल गुजरने का पता भी नहीं चलता, और इतना टाइम तो हमें भी चाहिए शादी की तैयारियों के लिए। साहिर, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ, मेरे बड़े अरमान हैं। आप और पापा मुझे कितना चाहते हैं ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस इफ्रा की फिक्र है। क्यों? इफ्रा ने कुछ कहा है? नहीं, इफ्रा तो बहुत सादा दिल और मासूम है, लेकिन मुझे साजिद साहब पर बिल्कुल एतबार नहीं है। वो इफ्रा की शादी नहीं करना चाहते, और ये बात तो वो आपके पास आके जाहिर भी कर चुके पापा। मैंने शायद बताकर गलती की। नहीं पापा, आपने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट अब मैं सिचुएशन को थोड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा। और वो क्या? इफ्रा को पता नहीं चलना चाहिए कि साजिद साहब उसके वालिद नहीं हैं। वो उनसे बहुत प्यार करती है, वो ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन साहिर, ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो उसे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। हमारी शादी के बाद बेशक पता चल जाए, लेकिन अभी नहीं प्लीज। मैं उसको हर तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। कुछ रिश्तेदार औरतें आ रही हैं लड़के वालों की तरफ से, बच्चियों को कहना कि उनके सामने जरा तमीज और कायदे में रहें। ये जो बदतमीजियां करती हैं ना, वो खी 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 खा खा खा, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जी, समझा दूंगी। वैसे तो वो खुद भी समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुमने उनकी तरबियत अच्छी की होती तो मुझे फिक्र करने की जरूरत क्या थी, लेकिन तुम्हें तो औलाद पालनी ही नहीं आती। न तमीज, न तरीका, न सलीका, न नमाज, न रोजा, किसी चीज की पाबंदी नहीं करती है। और तुम्हारी तरबियत के बारे में इन लोग किस तरह की बातें बताएंगे, कुछ जानती हो तुम? शादी के बाद तो वैसे ही लड़की बहुत बदल जाती है। हमारी बेटियां भी हमें शर्मिंदा नहीं करेंगी। फर्माबरदार बच्चियां जी हमारी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अब्बा। आपको उन लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई है तुम? क्या बक रही है, पता है तुझे? और मैं अगर तुम्हारी ये बात ना मानूं फिर मैं उनके सामने इनकार कर दूंगी, और उसमें आपकी ज्यादा बेइज्जती है, सोच लीजिएगा।
ये है फर्मा बरदारी जो तुमने सिखाई है। ये है फर्मा बरदारी। नीली, रात नीली की बात का मुझे बहुत दुख हुआ है। आप ठीक कहते हैं, बदतमीज हो गई है। लड़कियों पे इस तरह की नाफरमानी बिल्कुल जेब नहीं देती। माँ बाप आखिर औलाद के लिए कोई फैसला करते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। ये बात औलाद को बहुत देर में समझ आती है, फिर पछताने का फायदा। आप उन लोगों को बुला लें जी, मैं नीली से खुद बात करूंगी, मना लूंगी इसे। मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही उन्हें मना करवा दूंगा कि वो लोग ना आए। आप दिल पे ना लें उसकी बात को, वो ऐसी है, बस बुड़बुड़ कर देती है हर बात में। आप सख्ती से बात करेंगे ना तो सुन लेगी, मान भी जाएगी। वो नहीं मानेगी, हरगिज़ नहीं मानेगी। रात उसके तेवर ही जुदा थे, बहुत बगावत थी उसके अंदाज में, जैसे अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो हमें जलील करवा के ही छोड़ेगी। और मैं वो वक्त नहीं लाना चाहता। बस इसी दिन को डरता था मैं। लानत है तुम्हारी तरबियत पर।
हाँ इफ्रा। मैं निकल रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। और दादी आपको? ना भाई ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलें ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा इफ्रा सुनो, जल्दी घर आ जाना, ज्यादा देर तक बाहर मत रुकना। अम्मी आ जाऊंगी, इतना भी क्या है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी आपके लिए चाय लेकर आओ, अभी बनाई है। अरे भाई पूछने वाली कौन सी बात है, रोज रोज पूछोगी। लाओ। जी अच्छा। मैंने कहा था ना इफ्रा कि तुम तक पहुंचने के लिए मेरे पास बिल्कुल सीधा रास्ता है, इधर उधर मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब देखो वही हुआ जो हमने चाहा। बात तो बिल्कुल सही है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा ने माना है। मतलब कोई रुकावट कुछ नहीं आया हमारे दरमियान, सब खुशी खुशी खुद ही हो गया। सोचो हम कितने लकी हैं। ये सब ना मेरी मोहब्बत का कमाल है, जिसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। रहने दो, सारा क्रेडिट खुद मत लो तुम। अच्छा भाई कुछ क्रेडिट तुम भी ले लो, आखिर इतना अरसा परेशान और डरती तो रही हो। मजाक मत उड़ाओ, जाहिर है डर तो लगता ही है। और वैसे भी अगर बाबा हामी ना भरते तो हमारा ये रिश्ता तो होना नामुमकिन ही था। और पता है तुम्हें, बाबा मेरी कोई बात आज तक नहीं डालते। सबसे बढ़कर उन्हें मेरी खुशी तो अजीज है। और सब मैं भी यही चाहता हूँ कि साहिर के जाने से पहले कोई इशू ना खड़ा हो, यही बेहतर। इसीलिए मेरे सब कुछ बताने के बाद भी आप रिश्ता लेकर आ गए, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता साजिद साहब। आप जानते हैं कि आजकल के नौजवान जज्बात में आकर इंतहाई कदम उठाते हैं, और मैं उसे मुतमईन करके यहाँ से भेजना चाहता हूँ। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप साहिर और इफ्रा की शादी नहीं करेंगे? तो क्या आप चाहते हैं कि ये शादी हो? सच बताएं, आप चाहते हैं? मुझे इफ्रा की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही मैं उसकी शादी के लिए पैसे खर्च करना चाहता हूँ। ये जिम्मेदारी उसके बाप की है, मेरी नहीं है। आप बहुत हकीकत पसंद है मेरी तरह। हम इस अरसे में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस उलझन से निकलने का, इंशाल्लाह। यस ओके, अल्लाह। अच्छा भाई मान लिया तुम्हारे बाबा का एहसान, अब तो खुश हो? या कहो तो लिख के दे दूं? मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है मैं अपने बाबा को लेके कितनी सेंसिटिव हूँ। नहीं इफ्रा, जिंदगी में इतना एहसास होना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में ना बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे ना किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास मेरे बाबा और तुम हो ना। काश मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। इस अपना बहुत ख्याल रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओगे। अरे भाई मेरे मामा पापा हैं मेरे साथ, तक रहूंगी ना उनके साथ ऐशी से। कैसा? तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक है तुमने। चलाओ कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। किसी नाश्ता नहीं किया? मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ मंगाओ। तो किसने कहा पियो उसको? मैंने कहा था ना, अब्बा कुछ नहीं कर सकते मेरी मर्जी के बगैर। और हम लोग खुद ही फर्ज करके बैठे थे कि जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अब्बा चीखम पुकार करेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। बहुत दुख हुआ है उन्हें तुम्हारी बात का। सारी रात नहीं सोए, यहाँ बाहर बैठे रहे। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनका सदमा कम हो जाएगा, और देख लीजिएगा आज रात वो सो जाएंगे आराम से। नीली तुम्हें अब्बा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? मुझे तो हैरत है, तुमने उनसे जाकर सब कुछ कह दिया, उन्होंने सुन भी लिया। कमाल हो गया है तुम। नीली, मैं ये सोच रही थी क्या पता वो लड़का अच्छा होता। ऐसे ही खामखा शक्ल देख के इनकार कर देना रिश्ते से कोई अक्लमंदी नहीं है। खैर दिल का फैसला भी शक्ल देखकर ही होता है अम्मा।
और ये रिश्ते वाले भी आकर लड़की की शक्ल ही देखते हैं। हर एक को खूबसूरत लड़की चाहिए, तो फिर मुझ जैसी खूबसूरत लड़की मामूली से लड़के का इंतखाब क्यों करे? जल्दी जल्दी खाओ, फिल्म देखनी है। होश में तो हो तुम लोग? ये कहाँ से आ गई फिल्म बीच में? कहाँ जा रहे हो तुम लोग बगैर पूछे? अम्मी कहीं जा नहीं रहे, वो बस ऐसे ही। बात करते हुए जान क्यों जा रही है? अरे अम्मा, वो समीना के भाई ने कहा था आकर केबल की तार लगा देगा, अब्बा के आते ही हम तार निकाल देंगे, बात खत्म। तेरा दिमाग खराब हो गया नीली, पागल हो गई है तू। तुझे पता नहीं है तेरे अब्बा कयामत उठा देंगे यहाँ पे। पहले ही गुस्से में, ऊपर से इस मनहूस केबल का पता चलेगा ना तो घर में अजीब तमाशा खड़ा हो जाएगा। केबल तो लगेगा अम्मा, और अब्बा को पता भी नहीं चलेगा।